हेलो, मैं डैनी हूँ। मैं सनी टाउन कैलिफोर्निया के रीजनल सेंटर में एक सर्विस कोऑर्डिनेटर हूँ। अब तक आपको इंडिविजुअल प्रोग्राम प्लान गाइड कैसे इस्तेमाल करनी है इसकी ट्रेनिंग मिल गई होगी। पहली नजर में गाइड शायद कुछ बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत सवाल पूछती हुई दिखाई देगी और ये सच है, लेकिन ये IPP वर्कबुक हम जिन लोगों की मदद करते हैं उन्हें सम्मान पूर्वक गहराई से जानने के लिए तैयार की गई है ताकि हम उनके व्यक्तिगत लक्ष्य और इच्छाओं को जान सकें। इससे उनकी जरूरत की सुविधाएं ढूंढने में मदद मिलती है। चलिए विनी से मिलते हैं जो सर्विस कोऑर्डिनेटर है, ये देखने की होने वाली IPP मीटिंग की तैयारी में IPP गाइड उसकी कैसे मदद करती है। हेलो इजाबेल, मैं रीजनल सेंटर से विनी बोल रहा हूँ। मैंने सोफिया की कल की IPP मीटिंग कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। खैर, ये तो सोफिया कल तक कमरे से बाहर आती है या नहीं इस पर निर्भर है। ओह, क्या वो बीमार है? उससे भी बुरा, वो गुस्से में है। उसे डिटेक्टिव बनना है, पेरिस जाना चाहती है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। ओह, तो वो पूरी तरह से टीनेजर हो चुकी है। ये तो नॉर्मल है। मुझे देखना चाहिए था जब मैं 14 का था। ओह, तो माँ ने तुम्हें कैसे संभाला? बस इतना कहूँगा, मुझे सहने के लिए उन्हें संत करार देना चाहिए। हे, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं कल आपसे मिलूंगा। और हाँ, सोफिया से कहना विनी ने कहा है पेरिस इतना भी खास नहीं है। पेरिस में क्या चल रहा है विनी? ओह, मैं जिन्हें सपोर्ट करता हूँ उनमें से एक लड़की ने अपनी माँ से कहा कि वो पेरिस जाकर PI बनना चाहती है। पेरिस? ये तो बहुत बड़ा फैसला है। सही कहा। जाहिर है वो लड़की वाकई पेरिस नहीं जाना चाहती, लेकिन डैनी, अगर कोई ऐसी चीज मांगे जो हमारे बस में नहीं है तो क्या करें? मैं पहले ये जानने की कोशिश करूंगी कि वो आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं। हम जानते हैं पेरिस जाने में हम सोफिया की मदद नहीं कर सकते हैं, पर अगर हमने पूछा वो इतनी दूर क्यों जाना चाहती है, तो मैं शर्त लगाती हूँ तुम उसका जवाब सुनकर हैरान होगे। एक बार मैंने ऐसे किसी बंदे की मदद की थी जो आइसलैंड जाना चाहता था। मतलब जब भी हमारी बात होती वो हमेशा कहता वो आइसलैंड जाना चाहता है। एक बार मैंने उससे पूछा, आखिर तुम आइसलैंड क्यों जाना चाहते हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि मौसम ठंडा ना हो तो मुझे नींद नहीं आती, और आइसलैंड से ज्यादा ठंड कहाँ होगी। ओह, तो तुम ये कह रही हो वो एक्चुअली आइसलैंड नहीं जाना चाहता था, बस आराम से घर में सोना चाहता था। क्या बात है। हमें क्या चाहिए ये बताना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। तुम कितनी बार ऐसे लोगों से मिले होगे जो नाराज दिखते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम ठीक हैं। इसीलिए हम उन्हें IPP गाइड भेजते हैं ताकि हमारे वहाँ जाने से पहले वो ये तय कर पाए वो क्या चाहते हैं। इसका मतलब आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होगी ये पूछकर हम उन्हें करीब से जानने की कोशिश करते हैं। मैं समझ गया। हाँ, लेकिन हमेशा नहीं। कई बार बेहद जटिल लगने वाली समस्या का हल मामूली सी जानकारी में छुपा होता है। चलो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलेगी? क्या मुझे? शायद परिवारों और साथियों से बात करने से, और जिसे मैं सपोर्ट करता हूँ उसे मनचाही जिंदगी दिलाने से। मतलब लोगों की मदद करके तुम्हें खुशी मिलती है? हाँ, मेरी माँ ने अकेले मुझे और मेरी 5 बहनों को बड़ा किया। मैं जानता हूँ अपनों के आसपास होने के बावजूद अकेलापन महसूस हो सकता है। अकेला महसूस करते थे? अकेला नहीं, बस मुझे कोई सुनता नहीं था। मैं उम्र में सबसे छोटा था, तो समझ सकती हो, जल्दी सीख गया कि कब बोलना है और कब नहीं। अच्छा, अब बताओ तुम अपनी बात रखना कब सीखे? जब मैंने न्यूयॉर्क छोड़ दिया, वहाँ मेरा दम घुट रहा था। बहुत सारे लोग मुझे जज कर रहे थे। मुझे वहाँ रहना था जहाँ मैं मर्जी से जी पाऊँ, इसीलिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गया और मुझे रॉबिन मिला। हाँ, तुम्हारे लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट होना जरूरी था क्योंकि यहाँ तुम्हारे लिए सुरक्षित जिंदगी जीना और समाज में अपनी जगह बनाना आसान था। बिल्कुल, तुम समझ गई। और अब मैं चाहता हूँ बाकी सब भी ऐसा कर पाएं। और ये काम कैसे करोगे तुम? उन्हें सपोर्ट करके, उन्हें न सिर्फ खुद को समझने में बल्कि अपनी बात कहने में मदद करके। मुझे तो ये आजादी नहीं थी। हाँ, अगर वो क्या चाहते हैं उन्हें पता ही ना हो तो मैं सवाल पूछते रहूंगा, गहराई तक जाऊंगा और IPP वर्कबुक इस्तेमाल करूंगा जो ठीक इसी काम के लिए बनी है। सच कहूँ डैनी, तुम ऐसा करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने क्या किया? बातें सुनी और जो सुना उसका इस्तेमाल किया। बिल्कुल। आज फिर एक बार तुमने मेरी आंखें खोल दी डैनी। अब मैं तुम्हारी और इज्जत करता हूँ। बाद में मिलते हैं विनी। इजाबेल, विनी, मुझे लगता है शायद मुझे पेरिस प्रॉब्लम का हल मिल गया है। आज विनी ने जाना कि IPP गाइड में एक वर्कबुक होती है उनके लिए जिनका हम समर्थन करते हैं, उनकी जरूरतें और लक्ष्य समझने के लिए। इसमें हम गहराई से उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं है, बल्कि हम जो सुनते हैं उस पर अमल करना भी उतना ही जरूरी है। याद रखें, व्यक्ति केंद्रित योजना का मतलब बेहतर फॉर्म भरना नहीं है, बल्कि बेहतर जिंदगी बनाने में ये योजना मदद करती है।